और दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों स्टडी मोड का जो प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है इनके बारे में देखने वाले हैं। तो स्टडी मोड यानी कि जो अमित सर के द्वारा जो बुक जारी किया गया था, इन्हीं बुक का जो है प्रैक्टिस सेट संख्या जो है 5 जो है आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो आप लोग के साथ जो है 1 और 2 3 4 5 प्रैक्टिस सेट जो है इस यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है, जो कि आज यह आपको 6वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आज की जो इस दोस्तों आप लोग का जो यह प्रैक्टिस सेट चल रहा है यानी कि एग्जाम बिहार पुलिस के एग्जाम जो 7 तारीख से जो शुरू होने वाला है, इनके एग्जाम से पहले जो है स्टडी मोड का यानी कि जो 20 प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट करा दिया जाए। और आपको संडे में ऑनलाइनर प्रैक्टिस सेट का भी जो ऑनलाइनर जो 1000 प्लस क्वेश्चन है ये भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है, आप लोग याद रखिएगा, जो कि आप लोग को जो है PDF पहले मिल चुका था टेलीग्राम पर। अगर आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े थे तो हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको 2 घंटा पहले जो है इन टेलीग्राम पर जो आपको PDF मिल जाता है, जो कि आप अपना टेस्ट लगा करके इस वीडियो के माध्यम से जो अपना स्कोर यानी कि आंसर मिला करके अपना स्कोर को पता लगा सकते हैं। चलिए पहला भाग दिया गया है आपका, इनके पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 नंबर का कि मीठे स्वाद की जो अनुभूति के लिए जो जिह्वा पर स्वाद केंद्रित होता है, तो हमारी जिह्वा पर वह कौन सा भाग है जो कि हमें मीठा स्वाद जो है प्रदान करता है? तो वह अग्रभाग। कौन सा होता है? अग्रभाग होता है, जो हमारे जिह्वे का जो कि मीठे स्वाद को जो है वह पता कर सकता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि जिप्सम का प्रयोग जो है किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? तो जो जिप्सम का जो प्रकार यानी जिप्सम का जो किया जाता है, मृदा का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका क्षारीय में किया जाता है। किसमें? क्षारीय मृदा में किया जाता है। और जो क्षारीय मृदा में किया जाता है, जिप्सम का जो सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका CaSO4 जो है वो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, और ये क्षारीय होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको डी को करेक्ट कर देना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण का कितना प्रतिशत भाग है जो कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण सब्जेक्ट नदी होता है? तो 1/6 भाग, यानी कि जो है अगर किसी वस्तु का वजन अगर पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इनका जो है 1/60 यानी कि जो वो मात्र 10 किलो का रह जाएगा। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा है जो कि तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो जो तत्काल यानी कि तुरंत जो है आपको ऊर्जा प्रदान करती है, उस शर्करा को जो ग्लूकोज कहा जाता है। ग्लूकोज अगर आप लेते हैं तो आपको तुरंत ही आपको एनर्जी प्रदान करता है। तो जो कि 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा। क्या जो डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है आपका C6H12O6 जो है आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का कि पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया था? तो पोलियो का टीका जो प्रथम बार जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जोहान साल के द्वारा किया गया था। किसके? जोहान साल्स के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट उत्तर जो आपका ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए TPD का टीका जो है वो आपका डिप्थीरिया और काली खांसी का टिटनेस के लिए यह सारे टीका होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट कर देगा है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का कि जो भोपाल गैस रिसाव कांड में जो कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल जो गैस कांड हुआ था उनमें कौन सी गैस जो है रिसाव हुआ था? तो उसमें आपको जो है मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो वो कौन सा डेट को जो है वो दोस्तों वो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, वो आपका डेट था आपका 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को जो है भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर का है कि उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण क्या होता है? तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड का सही उदाहरण आपका Al20O3 होता है। क्या होता है? Al20 जो है आपका इसका जो है उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों? तो अधिकतर धात्विक ऑक्साइड जो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं, उसी को वे जो है उभयधर्मी ऑक्साइड दर्शाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका NaCO3 जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए बेकिंग सोडा को जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। उसे जो आपका मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा भी कहा जाता है। और एक होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 उनका रासायनिक सूत्र होता है, और उसे सोडियम कार्बोनेट का जो है धावक सोडा भी कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देना है। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर का कि इस्पात संयंत्र की जो वात्स्य भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें जो उत्पादित होने वाला लोहा जो है उसे जो है किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पिक लोहा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो पिक लोहा के नाम से कहा जाना जाता है। पिक लोहा स्टील के उत्पादन में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पिक लोहा स्टील के उत्पादन में। तो राइट आंसर इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका 10 नंबर का कि जो नैनो तकनीक एक
तकनीक है। तो जो नैनो तकनीक है वो एक किस प्रकार का तकनीक है, तो ये जो है तकनीक ऑप्शन नंबर देखते हैं, उसमें नैनो तकनीक के बारे में ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसमें आपको जो है क्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है आपका ध्वनि, प्रकाश, अंतरिक्ष, अनुसंधान या लघुकरण। तो नैनो जो तकनीक होता है वो आपका एक प्रकार का जो लघुकरण तकनीक होता है। कैसी तकनीक होता है, तो लघुकरण तकनीक होता है। और नैनोमीटर का जो एनम होता है वो आप मात्र 10 से लेकर के 9 एनम तक जो है नैनोमीटर एम तक चलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका जो है डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर का कि कंप्यूटर में जो डिस्क ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है वो क्या होता है। तो कंप्यूटर में जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालों को नियंत्रित करता है, उसे ही जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 11 का ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े तो चैनल के साथ जुड़ जाएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले जो आपको खान सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट चला है 20 प्रैक्टिस सेट और स्टडी मोड का भी जो है 20 प्रैक्टिस सेट जो आपको इस चैनल पर जो आपको 10 दिन के अंदर पूरा खत्म करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जो जलीय हरे पौधे हैं उसे क्या कहा जाता है। तो नदी हो गया, तालाबों हो गया, उसमें जो जलीय पौधे हरे पौधे पाए जाते हैं उसे जो है शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे शैवाल कहा जाता है। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसे जो है पाइकोलॉजी, शैवाल के जो अध्ययन होते हैं दोस्तों उसे पाइकोलॉजी कहा जाता है। और एक होता है कवक, कवक के अध्ययन को जो माइकोलॉजी कहा जाता है। जो कवक होते हैं उनके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच एक सहयोगी संबंध होते हैं। तो राइट आंसर उनका नंबर जो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर का कि मृग तृष्णा बनाने का जो कार्य क्या होता है। जो मृग तृष्णा होता है उनका बनाने का जो एक बनने का जो प्रमुख कारण होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्व आंतरिक परावर्तन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका भी ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर का कि प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था। तो प्रकाश जो विद्युतीय चुंबक के जो प्रभाव है वो आपको खोजा गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट उत्तर खोजा गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है 1921 ईस्वी में क्या किया गया था, तो 1921 ईस्वी में भौतिकी का उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए दिया गया था, तो वह जो सैद्धांतिक भौतिकी के लिए, किसके लिए, सैद्धांतिक भौतिकी के लिए दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर का कि जो बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर का एक मिश्र धातु होता है। तो जर्मन जो सिल्वर जो होता है वह किसका मिश्र धातु होता है, तो वो जो आपका कॉपर, जिंक और निकल का मिश्र धातु होता है। किसका, कॉपर, जिंक और निकल का एक मिश्र धातु होता है। तो 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक कर देना है। देखिए इसमें जो आपको कितने प्रतिशत जो मात्रा होता है, देखिए तांबाज का जो है कि इसमें जो है जिंक, कॉपर, तिंक जो होती है उसमें आपको प्रतिशत की बात करेंगे तो वह आपका जो है लगभग 75 से 80% कॉपर होता है। जिंक की मात्रा 25 से 20% तक होती है और निकल की मात्रा जो आपको लगभग वही 5% के आसपास होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि मानव के जो आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितना होता है। तो मानव का जो सामान्य तापमान यानी कि सर्वाधिक उपयुक्त जो तापमान होता है कितना होता है, तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 22.5 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपका, अगला प्रश्न 17 नंबर का देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि असत्य दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य दिया गया। देखिए एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो 17 नंबर का राइट आंसर देखिए एसिटिक जो अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है। तो एसिटिक जो अम्ल होता है वो सिरका में पाया जाता है। किसमें, एसिटिक अम्ल जो होता है वो आपका सिरका में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है वो टमाटर में पाया जाता है। किसमें, टमाटर में पाया जाता है। और कार्बनिक जो अम्ल होता है, कौन सी अम्ल, कार्बनिक एक अम्ल होता है और वह कार्बनिक अम्ल किस में पाया जाता है। चलिए इसमें कार्बनिक, अब सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है 18 नंबर का नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन के अनुसार अगर चलेंगे तो 17 नंबर का जो है 17 नंबर का दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कट गया है। तो इसका अगर बात करते हैं एसिटिक अम्ल जो आपका किस में होता है, तो सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है आपका सोडा वाटर में, और कार्बनिक अम्ल जो आपका वसा में पाया जाता है। तो ये इसका सही मेल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 18 नंबर का। तो 18 नंबर का प्रश्न दोस्तों, इसमें 18 नंबर का प्रश्न, हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन का कार्य करता है। तो हमारे जो रक्त में जो हीमोग्लोबिन का कार्य करता है वो कौन करता है। तो हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन का कार्य करता है वो आपका ऑक्सीजन का संवहन करता है। कौन करता है, ऑक्सीजन का संवहन करता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में ऑक्सीजन और फेफड़ों से ऊतक तक पहुंचाने के लिए एक आवश्यक होता है।
और हीमोग्लोबिन जो है पुरुषों में जो है नॉर्मल रेंज लगभग 13.5 से लेकर के 17.5 लीटर तक होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं 19 नंबर का कि द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती है। तो द्रव की जो छोटी बूंद जो होती है वह गोलाकार किस लिए होती है? तो इनकी जो छोटी बूंद होती है वह गोलाकार इसलिए होती है क्योंकि उनका गोलाकार होने का प्रमुख कारण होता है गोलाकार की जो है सतह व ऊर्जा न्यूनतम होती है। देखिए गोलाकार यानी कि जो इसका जो क्या होता है पृष्ठीय तनाव जो होता है वो क्या होता है पृष्ठीय तनाव जो होता है अधिक होने के कारण उनका जो सतही ऊर्जा जो है और न्यूनतम हो जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको डी को लॉक कर देना है। किसको? तो इसको जो ऑप्शन नंबर जो आपको डी को लॉक कर देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि प्राथमिक रंग कौन सा है? तो इनमें से जो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा और नीला। लाल हरा नीला को जो है वो प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर का कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ जो एक प्रकार का कैसा पदार्थ है? वो जो आपका चमक से आकर्षित होने वाला पदार्थ को जो है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्या कहा जाता है? तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? जो थर्मोस्टेट होता है उनका प्रमुख कार्य क्या होता है? थर्मोस्टेट का जो प्रमुख कार्य होता है वो आपका किसी उपकरण के ताप को जो है एक निश्चित प्रास के भीतर किया जाता है। तो ये जो हम लोग का जो थर्मामीटर जो इनके थर्मोस्टेट जो थर्मामीटर होता है वो क्या करता है? तो वो ताप को जो है मापने का कार्य करता है। क्या होता है? ताप को मापने का कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर का कि शब्द केलोलिंग किससे संबंधित है? तो केलोलिंग जो शब्द है वह किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ये जो शब्द है आपका पर्यावरण से, पर्यावरण का एक शब्द है केलोलिंग, उसी से संबंध होता है। इसका उपयोग जो है वैज्ञानिक जीन कोशिकाओं या जानवरों की जो सटीक आनुवांशिक होती है इन्हीं को जो है उन्हीं में उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जब ए को लॉक कर देना है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। तो उस गुण का प्रमुख कारण क्या होता है? तो उस गुण का प्रमुख कारण तो सबसे छोटा आकार तो नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं और क्या दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिया गया बहुत बड़ा आकार का होता नहीं है, बहुत बड़ा आकार का भी नहीं होता, वो बहुत उच्च घनत्व का होता है। क्या? तो बहुत उच्च घनत्व का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाजार में जो बेचा जाने वाला जो मानक 18 कैरेट का सोना क्या होता है? तो सबसे पहले जो शुद्ध सोना होता है वह कितने कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है। कितना? तो शुद्ध सोना जो होता है आपका 24 कैरेट का होता है। इन्हीं में से अगर 18 कैरेट का सोना दिया गया तो उसमें जो है 18% जो है भाग सोना होता है, जो है आपका 8% कितना होता है? इसमें जो आपका 18% सोना होता है और उसमें जो आपका 8 और 6 कितना होता है? 24, यानी कि 18% भाग इसमें सोना होता है और 6% भाग जो है इसमें अन्य तत्व होते हैं जैसे कि तांबा हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर का कि इंसुलिन नामक हार्मोन्स क्या है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन्स एक प्रकार का जो है पेप्टाइन हार्मोन्स है। कैसी हार्मोन्स है? तो पेप्टाइन हार्मोन्स होती है इंसुलिन जो होती है आपका पेप्टाइन हार्मोन्स है और इसके इंसुलिन के एक अणु में जो है आपका 51 एमिनो एसिड होते हैं। कितने? 51 एमिनो एसिड होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जिसका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो पीलिया में। किसमें? पीलिया में जो है लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो इनका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लिम्फोसाइट कोशिका पीलिका में ही बनता है और इसमें जो है लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का भी कार्य करता है। कौन सा? लसिकाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो इनका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी? जो श्रीलंका है उन्हें आज़ादी जो मिली थी वो आपका 4 फरवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। कब? 4 फरवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका जो पहले जो है सिलोन के नाम से जाना जाता था उन्हें जो है आज़ादी मिली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर का मैन कैफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो जो मैन कैफ है वह किसकी एक आत्मकथा है? तो वो जो मैन कैफ जो आत्मकथा है वो आपका बिस्मार्क की आत्मकथा। किसकी? बिस्मार्क की आत्मकथा है। देखो मैन कैफ का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेरा संघर्ष नाजी पार्टी, मेरा संघर्ष इनका जो एक शाब्दिक अर्थ होता है। नाजी पार्टी के जो नेता थे कौन थे? नाजी पार्टी किसके? तो नाजी पार्टी के एक नेता थे जिसका नाम था आपका एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो है सन 1925 ईस्वी को डेट था 1925 ईस्वी को जो है यह आत्मकथा की लिखा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका बी ऑप्शन यानी कि बिस्मार्क इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का कि सूखे सेल ड्राई सेल में एनोड वाली जो ऐड बनी होती है वह किसकी बनी होती है? तो ये जो ऐड बनी होती है वह जस्ते की बनी होती है। किसकी? जस्ते की बनी होती है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रही होती है तो बैटरी डिस्चार्ज के दौरान जो इलेक्ट्रोड कैथोड था वह बैटरी के रिचार्ज होने के दौरान क्या होता है? एनोड का निर्माण करता
करती है, किसका, एनोड का। ये आपका एनोड हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएंगे, एनोड। तो एनोड का निर्माण करती है, एनोड का निर्माण करती है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि जस्ते के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है। तो इन शब्द में जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द जो दिया गया है आपका अरचकता। अरचकता शब्द जो एक प्रकार का एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान। महान का जो विपरीत शब्द क्या होगा। तो महान के लिए जो विपरीत शब्द यूज किया जाता है वह तुच्छ। तो एक होता है कि तुम बहुत महान हो और एक विपरीत होता है तुम बहुत तुच्छ हो। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर तुच्छ हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्निहित शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है। तो अंतर्निहित में जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, अंतर्जोड़ निहित। अंतर्जोड़ निहित जो अंतर्निहित का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द जो है वह ऐसना शब्द का समार्थी होता है। ऐसना शब्द होता है कि दूसरे किसी के जो अंदर आकर्षित होना, यानी कि अभिलाषा रखना, यानी कि किसी के ऊपर जो इच्छा रखना, अभिलाषा रखना, तो उसी को जो है ऐसना कहा जाता है। उन्हीं का इनका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका इंग्लिश का। तो इंग्लिश का नहीं है दोस्तों, इसमें पहले और क्वेश्चन है कुछ, इसको देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है देखिए चौराहा। हिंदी का ही प्रश्न है कि चौराहा शब्द में किस प्रकार का समाज का उदाहरण दिया गया। देखिए चौराहा जिस शब्द के प्रथम स्थान जो आपका संख्या का बोध कराता हो तो उसे जो द्विगु समाज कहा जाता है। जिसमें चौराहा, जिसमें 4 मुखों वाले जो रास्ते होते हैं उसे चौराहा कहा जाता है। तो उसमें जो है चौराहा मतलब 4 का प्रयोग हुआ, संख्या का बोध हुआ, तो है जो आपका द्विगु समाज हो जाएंगे, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिंदगी नामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो जिंदगी नामा पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो वो आपका कृष्णा सोपते। कौन, कृष्णा सोपते इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिंदगी नामा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है कि चिंतित होना। मतलब जो माथे पर अगर बल पड़ रहा है, माथे पर जोर पड़ रहा है, तो क्या वो व्यक्ति चिंतित है, वही मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि जो होते हैं कितने प्रकार की होती है। देखिए संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि और विसर्ग संधि। इसी में से जो स्वर संधि होती है वो आपका 5 प्रकार के होते हैं। कितने, 5 प्रकार के स्वर्ग संधि होते हैं। तो जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना था। तो इसमें जो ग्रामीण जनसंख्या लगभग जो आपका 70% था और नगरीय जनसंख्या जो आपका 31 यानी कि लगभग 30% था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो बिहार में एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका पश्चिम चंपारण में हो जाएंगे। कहाँ पर, पश्चिम चंपारण में, जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। कौन से, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाएंगे। वहाँ पर पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाएंगे, जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर, भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको सी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर का, बिहार के किस जिले में जो है ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। तो बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर था, जमुई, जहानाबाद और गया, इन तीनों जिलों में जो है आपका ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसको जो है डी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का प्रश्न रहने वाला है कि सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। सी ब्रेक्ड ए लार्ज ब्लूबेरी केक। तो इसका जो है आपको पैसिव वॉइस चुनना है। क्या करना है, इसका जो आपका पैसिव वॉइस चुनना है। तो इसका पैसिव वॉइस जो बनकर आ जाएगा ऑप्शन नंबर अगर आप देखिएगा सी को कि ए लार्ज ब्लूबेरी केक वाज ब्रेक्ड बाय हियर। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर का कि चॉइस द करेक्ट एंटोनिम, यानी कि जो इसका एंटोनिम बताना है कि एनएक्सटी का जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएंगे, क्रेंटी का जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एंटोनिम, यानी कि एनएक्सटी का जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्रेंटी हो जाएगा। राइट आंसर ऑफ द सी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का दिया गया है आइटम, यानी कि जो करेक्ट आइटम से चुनना है। एक किक इन द टीथ मतलब हिटिंग समवन हार्ड, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी जो उनका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न दिया गया आपका 45 नंबर का कि चॉइस द करेक्ट वन वर्ड सूटेबल्स, मतलब इसमें कौन सा एक वर्ड है जो कि इन लॉन्ग प्रश्न का जो है एक छोटा सा वर्ड आता होगा। देखिए, ए पर्सन हु नो दैट एंड एबल यूज सेरेबल लैंग्वेज, इनका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएंगे, प्लोगोल्ट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका पोलीगोल्ट, और जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें से कौन सा करेक्ट वर्ड है, यानी कि इसमें से कौन सा
सही वर्ड दिया गया है। तो सही वर्ड ऑप्शन नंबर अगर आप देखिएगा सी को कि क्या हो जाएंगे लाइव टेंट जो है उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीशीज सेड इट इज टू गुड टू बी ट्रू। तो इसका जो यानी कि इसका भी जो है पैसिव वॉइस ही चुनना, क्या करना पैसिव वॉइस ही चुनना है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए अगर बी किसी सेड दैट इट वाज टू गुड टू बी ट्रू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि इस राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का सेलेक्ट द ऑप्शंस इम्प्रूव अंडरलाइन। मतलब ये जो प्रश्न दोस्तों आपको गलत दिया गया है कि अंडरलाइन, इनमें से कोई भी जो है वर्ड नहीं दिया गया है जो कि आपको उत्तर का पता नहीं चल पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर का, तो 49 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात जो है देखा गया था। कौन सा समुदाय में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो है लिंगानुपात है, तो वह सिख समुदाय में, किसमें तो सिख समुदाय में है, जो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है। तो सूची 1 को एक तरफ है तुम्हारा पर्वतीय दर्रा, एक तरफ है पर्वतीय दर्रा, एक तरफ है तुम्हारा राज। तो माना जो है कहाँ पर पर्वतीय माना दर्रा जो कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में स्थित हो जाएंगे। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित हो जाएंगे। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएंगे। और सिपकिला दर्रा जो आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 क्या हो जाएंगे, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए ऑप्शंस के अनुसार देखते हैं। तो 4 2 4 क्या हो जाएंगे 4 1 2 3 4 1 2 3 जो कि राइट आंसर क्या हो जाएंगे 4 4 2 4 1 2 3 जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 नंबर का दिया गया है। तो 51 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो कि सही, यानी कि सही जोड़ा नहीं दिया गया है। तो इनमें से कौन सा है जो कि एक सही जोड़ा नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर के अनुसार देखेंगे तो देखिए संतूर में जो आपका शिव कुमार शर्मा जो है वह संबंधित है, यानी कि इससे संबंधित हो जाएंगे। सितार वादक से जो आपका निखिल बनर्जी जो है संबंधित हो जाएंगे। वायलिन से जो आपका टी.एन. कृष्णन संबंधित हो जाएंगे। लेकिन कथक जो है वह सियाराम तिवारी जो है कथक से संबंधित नहीं है, कथक से संबंधित वह नहीं है। वह जो है आपका ध्रुव पद गायन से संबंधित है, जो कि वह दरभंगा जो है संबंधित है। कथक से अगर बात करेंगे तो कथक से आता है एक तुम्हारा बिरजू महाराज। कौन बिरजू महाराज जो आपका कथक से संबंधित हो जाते हैं। तो उसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो इनका आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो भारत में कौन सी चट्टान प्रणाली है जो कि नवीनतम है, तो वह आपका कुडप्पा जो है आपका एक नवीनतम चट्टान प्रणाली है। और वो जो है गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया। किसका नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गोंडवाना। क्या हो जाएंगे, गोंडवाना हो जाएंगे। यानी कि कौन सी चट्टान प्रणाली जो भारत में नवीनतम है तो वह गोंडवाना हो जाएंगे। और यह जो गोंडवाना है वह भारत में तुम्हारा गोंड जनजाति के नाम पर ही इस चट्टान का नाम रखा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का दिया गया है कि निम्नलिखित में से पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो पुलित्जर जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका क्या हो जाएंगे, सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। किसका, सी उसका करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। देखिए सिनेमा जो होता है दोस्तों, क्या होता है सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। तो दादा साहेब फाल्के को सिनेमा का जनक कहा जाता है। किसे, दादा साहेब फाल्के को जो है सिनेमा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर का देखते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए ऑप्शंस के अनुसार अगर आप चलिएगा तो ऑप्शन के अनुसार चलिए देखिए लानोज घास का मैदान कहाँ पर है दोस्तों। तो लानोज घास का मैदान का, तो लानोज घास का मैदान आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित हो जाएंगे। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पर, तो स्टेपी घास का मैदान यूरोप में स्थित हो जाएंगे। प्रेरिज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और वेल्ड घास का मैदान जो आपका अफ्रीका में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 3 2 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ये को बता रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका जो एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का कि भारत में हॉकी में प्रथम ओलंपिक जो है स्वर्ण पदक कब जीता था। तो भारत ने हॉकी के क्षेत्र में जो प्रथम ओलंपिक जो स्वर्ण पदक जीता था वह जीता था सन 1928 ईस्वी को। 1928 ईस्वी को जो कि 9वां ओलंपिक चल रहा था, उसी में जो था भारत जो है हॉकी के क्षेत्र में पहला
स्वर्ण पदक जीता था। तो राइट आंसर जो उनका आपका बी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर का है कि निम्नलिखित में से विशिष्ट देवता दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था। तो दर्शन शास्त्र का जो प्रतिपादक था वो आपका रामानुज था। कौन था? रामानुज चूड़ाशंकर जो था वो आपका दर्शन शास्त्र के एक प्रतिपादक के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए वल्लभाचार्य जो थे वो किसका प्रतिपादक थे? तो वल्लभाचार्य जो था आपका शुद्धता देवता क्या था? शुद्धता देवत का जो है वह प्रतिपादक क्या करता था? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको सी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न अगला नंबर का देखते हैं क्या कह रहा है 57 नंबर का। तो 57 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 57 नंबर का प्रश्न है कि मार्च 2024 में करंट अफेयर्स का प्रश्न रहने वाला है कि मार्च 2024 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो उद्घाटन की गई थी विश्व में सबसे लंबी 2 लाइन वाली सुरंग, उनका नाम क्या रखा गया था? तो उनका जो नाम रखा गया था वो तुम्हारा सेला सुरंग रखा गया था। और सेला सुरंग जो वो कहाँ पर स्थित है? वो जो है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में यह सेला सुरंग स्थित हो जाएंगे। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये जो है उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर का कि पश्चिम क्या है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों पर सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा जो होती है चेन्नई में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है किस स्टेट में होती है? तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा जो होती है आपका मानसीन जो मेघालय में होती है। मानसीन मेघालय में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून के काल में सबसे कम वर्षा जो होती है चेन्नई में होती है। अगला प्रश्न 59 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो सही सुमेलित जो नहीं दिया गया, देखिए सरदार सरोवर बांध का किस नदी पर बनाया गया? तो वो नर्मदा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया। सही है। नागार्जुन सागर जो आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया। लेकिन तिलैया बांध जो वो आपको कोतार नदी पर बनाया नहीं गया है। तो वो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी जो आपका उसमें करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको बी को लॉक कर देना है। कौन सा? बी को जो आपको लॉक कर देना है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न दिया गया आपका 60 नंबर का कि ओलंपिक खेलों में जो चिन्ह में आपस में जो जुड़े 5 छल्ले होते हैं, अर्थात ओलंपिक खेल में जो रिंग होते हैं दोस्तों वो 5 प्रकार के इस तरह के जो छिल्ले होते हैं वो 5 रंगों से जो है रंगे होते हैं। तो इनमें से दिया गया है 2 रंग दिया गया है, नीला और काला। नीला और काला रंग दिया गया है। तो इनमें से 3 रंग और कौन सा हो जाएंगे? 3 रंग और हो जाएंगे दोस्तों, हरा पीला लाल। तुम हरा पीला लाल मत हो, नहीं तो तुम्हें नीला और काला कर देंगे। तो इनका जो है 5 छल्ले का रंग होते हैं। अगला प्रश्न 61 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा जो कि मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं करता है? तो मानव विकास सूचकांक जब मापदंड नहीं करता वह साक्षरता दर नहीं करता है। कौन सा साक्षरता नहीं करता है? 2011 ईस्वी में भारत में जो कौन सा राज्य है जो साक्षरता में सबसे अग्रणी है? तो वह केरल राज्य हो जाएंगे। और सबसे जो है कम सबसे अधिक केरल हो जाएंगे। और सबसे कम जो हो जाएंगे वो कौन सा राज्य है? तो वह तुम्हारा बिहार हो जाएंगे। कौन सा सबसे कम जो है? बिहार हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको सी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं दिया गया है? देखिए दीवान ए मुख्तार वो जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ये सही दिया गया है। इसके बाद दीवान ए अमीर को क्या? दीवान ए अमीर को ये आपका मोहम्मद तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी ऑप्शन सही है। दीवान ए खैरात फिरोज ये भी आपका सही दिया गया। लेकिन दीवान ए रियासत और बलबन के द्वारा नहीं शुरू किया गया था, जो कि ये ऑप्शन यानी कि ये जो लाइन गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी जो है उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है वो आपका पील आयोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पील आयोग हो जाएंगे। पील आयोग की जो स्थापना हुआ था सन 1857 ईस्वी को पील आयोग का गठन हुआ था। और 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो है पील आयोग यानी कि पील कमीशन का अध्यक्ष यानी कि स्थापना किया गया था। और उनका जो प्रथम जो अध्यक्षता था कौन? पील आयोग के जो प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो आपका जोरानाथन पील कर रहे थे। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदा क्षरण अपरदन अधिक कब होता है? तो मिट्टी का जो अपरदन होता है वो कब कौन से समय में होता है? तो मिट्टी का जो अपरदन होता है दोस्तों, चलिए ऑप्शंस की बात करें तो मिट्टी का जो अपरदन सबसे अधिक जो होता है कब होता है? तो अधिक वर्षा वाले दिन में। जब अधिक वर्षा होती है तो उसी समय जो मिट्टी का कटाव अपरदन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो का एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का कि गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों द्वारा सीमित ना रखा जाए? तीसरा जो है किसके द्वारा? तो विजया लक्ष्मी पंडित किसके द्वारा यह किया गया था दोस्तों? तो उसका जो है
कि मैं पुरुषों तक ही सीमित ना रखे। यह जो आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि गांधी जी को कमला देवी चट्टोपाध्याय कहा था कि नमक जो सत्याग्रह है को वह सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित ना रखे, बल्कि उन्हें महिलाओं में ही जो है फैलाने का प्रयास करे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर का, भारतीय संविधान के लिए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के हेतु जो है संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। तो वह कौन सा आर्टिकल कहता है कि संसद जो है वह राज्य सूची पर कानून बना सकती है? तो वह आर्टिकल आपका अनुच्छेद 253 कहता है। क्या कहता है? अनुच्छेद 253 कहता है कि जो संसद होता है वह राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका डी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर के, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। किसका? निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल जो 326 है उसमें आपका वयस्क मताधिकारी, आर्टिकल 326 में जो आपका वयस्क मताधिकारी का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 368 जो कहता है वह क्या कहता है? तो वह संविधान संशोधन। एक होता है 368, जो कि 368 है वह संविधान संशोधन से संबंधित हो जाएंगे। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनोखा जो उससे माल नहीं यानी कि मेल नहीं खाता? इनमें से कौन सा एक अनोखा जो कि बेमेल है? देखिए 8 जो है आपका, देखिए सबसे पहले 1 दिया गया, 1 जो है 1 का क्यूब है, 8 जो आपका 2 का क्यूब है, 3 जो आपका 27 जो आपका 3 का क्यूब है, 36 जो आपका 6 का स्क्वायर है, ये आपका जो है इसके बाद है आपका ये 5 का क्यूब है और 216 6 का क्यूब है। तो यानी कि 36 जो है वो आपका 6 का स्क्वायर है, ना कि वो 4 का क्यूब है, तो वो आपका बेमेल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 36 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? 36 यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे एक्ट के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती थी, वो 21 हो सकती थी। कितनी? उसमें जो है 21 सदस्य हो सकते हैं, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, पंचायती व्यवस्था जो किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो वह जो है किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो उसे जो है अपनाने का जो कार्य किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो और पंचायती राज व्यवस्था को जो अपनाने का जो कार्य किया गया था वो तुम्हारा लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए क्या किया गया था? तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए किया गया था। और इसका जो पंचायती राज व्यवस्था जो किया गया था वह तुम्हारा 73वां संविधान संशोधन क्या था? 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था सन 1992 ईस्वी को, उसी में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। और वह DSPN के ग्राम पंचायत का जो गठन है वो आर्टिकल 40 में, किसमें? आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायत का वर्णन दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 नंबर का है कि एक लड़की जो है इशारा करते हुए राजीव से कहता है, देखिए एक लड़की है और एक इशारा करते हुए कहती है कि वो जो है मेरी बहन है, ठीक है, और मेरी बहन का एक ब्रदर है यानी कि एक भाई है, और एक भाई का इसके बाद फादर है, ठीक है, और फादर है, और इनका एक मात्र पुत्री है। तो उनका कौन लगेगा? तो उनका ये अगर बहन है तो ये भी भाई है, उनका पिता है, और उनका पुत्री का पिता का एक बेटी है, तो उनका जो बहन का ही ना संबंध है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है करेक्ट उत्तर है। क्या हो जाएगा? सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ है संस्थान और एक तरफ है आर्टिकल, जो कि उसको को सही उत्तर को चुनिए। देखिए भारत का जो नियंत्रक क्या? भारत का देखिए ऑप्शंस के अनुसार चलते हैं तो 72 हो गया, इसके बाद 73। देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का जो नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है वह किस आर्टिकल से संबंधित है? तो भारत का जो नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक वह आर्टिकल 148 से संबंधित है। किससे? तो 148 से संबंधित हो जाए। कौन सा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वित्त आयोग किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग जो है वो आपका आर्टिकल 280 से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकारी वो आर्टिकल 323 से संबंधित हो जाएंगे। और लोक सेवा संघ आयोग APSC जो आपका 315 से संबंधित हो जाएंगे। जो कि ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो आपका 3 2 4 1 जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया वही आपका सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए विधायक को पारित होना अनिवार्य होगा। भारत में अगर किसी भी तरह का नया राज्य का गठन करना हो, राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, या फिर राज्य की जो सीमा रेखा में परिवर्तन करना हो, तो उनके लिए जो है संसद में जो एक
साधारण बहुमत पारित करना। क्या होगा? संसद में जो एक साधारण बहुमत पारित करने के बाद ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी जाति या किसी जाति तथा जनजाति को अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्थात किसी भी जाति को अगर एससी या फिर एसटी घोषित करना हो तो उसका जो शक्ति में संवैधानिक प्राधिकरण किसके पास है? तो ये जो प्रधान है वो भारत के प्राधिकरण है वो भारत के राष्ट्रपति के पास ही होता है किसी भी जाति को एसटी और एससी घोषित करने का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर का रीजनिंग का प्रश्न है। अधिक काव को 41 लिखा गया है। तो काव जो आपका 3 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, डब्लू 23 नंबर पर आता है। इसको जो आपस में जोड़ दिया गया है जो कि 41 बनता है। जी 7 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, ए जो आपका 1 नंबर पर, टी जो आपका 20 नंबर पर, इन चारों को जोड़कर 43 बना है। इसी तरह से अगर डी 4 में आता है, ओ 15 में आता है, ओ 15 में आता है और जी जो आता है वो 7 में आता है। इन सभी को जोड़कर जो आपका 19 और 20 तो 26 यानी कि 26 ऑप्शन नंबर जो आपको जोड़ दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी में दिया गया जो कि आपका डी जो है ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर का कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का इनमें से कौन सा जो है एक उद्देश्य नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जो है एक में से जो एक उद्देश्य नहीं है, वह उद्देश्य कौन सा है? तो वह उद्देश्य की बात करेंगे तो वह उद्देश्य जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका कि साख सुविधाओं का सुदृढ़ करना। क्या करना? जो साख सुविधाओं को जो है सुदृढ़ करना, यह जो है आपका संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुरली अपने कुत्ते को पैर से ले जाता है। तो इसका जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा पढ़ के दोस्तों, लेकिन उसका आपको उत्तर बता देते हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी यानी कि पश्चिम की ओर, यानी कि क्या हो जाएगा? पश्चिम की ओर जो वह कुत्ता जो है अभी खड़ा है। तो उसका हम उत्तर बता देते हैं। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो पश्चिम की ओर जा रहा है। क्या पश्चिम की ओर जा रहा है? जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 78 नंबर का कि भारत में राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। और राष्ट्रीय जो एकता दिवस है वो आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का कि बिहार के जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले बेरोजगारी को जो मौसमी बेरोजगारी और दृश्य बेरोजगारी को जो प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो भारत के जो बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था वह गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ का नारा जो है वही इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं जो था वो कब से कब तक चला था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं जो था 1974 से लेकर के 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक चला था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना इन्हीं का उद्देश्य था गरीबी को हटाओ। क्या था उनका उद्देश्य? था कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर बनो, इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का है कि सतत आर्थिक विकास से क्या समझते हैं? तो जो सतत आर्थिक विकास है कि वर्तमान जो पीढ़ी है उनमें के विकास के साथ साथ जो भविष्य की आर्थिक विकास हो उसी को जो सतत विकास कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर का कि 1943 ईस्वी में भारत में सबसे भयानक अकाल कहाँ पर पड़ा था? तो 1943 ईस्वी में भारत में जो सबसे अधिक अकाल जो पड़ा था वो आपका कहाँ पर? बंगाल में पड़ा था। कहाँ पर? बंगाल में पड़ा था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग एवं योजना आयोग परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो उनके विलय का जो प्रस्ताव जो दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका जो है एम.वी. माथुर के द्वारा किसके दिया गया था? किसके द्वारा? एम.वी. माथुर के द्वारा दिया गया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर का है कि गरजती 40 प्रचंड 50 एवं चिक्सा वो साटा किसका? तो वह साटा जो एक प्रकार जो है किसका ये साटा है? तो आपका दक्षिणी गोलार्ध एवं पश्चिमी पवनों को जो है कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, और उन्हीं के जो है गुरु का नाम जो है रामकृष्ण था। उन्हीं की रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी वो कब किया गया था? तो वो था तुम्हारा 1897 ईस्वी किया गया था। कब? तो 1897 ईस्वी को किया गया था।
और स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? उनका जो जन्म हुआ था वह 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। और 12 जनवरी को यानी कि उन्हीं के जन्म दिवस पर जो है भारत में क्या बनाया जाता है? तो उसमें जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाया जाता है। क्या? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का कि किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? तो किस संस्था को जो है पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? तो पिंजरे में जो बंद तोता वह किसे कहा जाता है? तो उसे जो आपका CBI अर्थात केंद्रीय जांच आयोग को कहा जाता है। किसे? तो केंद्रीय जांच आयोग को जो है पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है, CBI को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका क्या हो जाएगा? सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में जो है किसे चुना गया है? तो महानिदेशक के रूप में जो चुना गया है तो वह किसे चुना गया है? तो वो जो है किसे चुना गया है? तो वह जो है आपका नलिन प्रभात को चुना गया। किसे? नलिन प्रभात को चुना गया है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर का है कि 2024 में 42वें जो रणजी ट्रॉफी का खिताब कौन सा टीम जीता है? तो वह टीम जो जीता आपका मुंबई जीता। कौन सा टीम जीता? मुंबई जीता है। और रणजी ट्रॉफी जो है आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रणजी जो ट्रॉफी होता है दोस्तों आपका क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? तो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जिनका सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है क्या 89 नंबर का कि मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा मार्च 2024 में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में, यानी कि मनोहर लाल खट्टर के बाद में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो वह नायब सिंह सैनी को चुना गया। किसे? नायब सिंह सैनी को चुना गया, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जब बी करेक्ट तो हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 2024 में अग्रणी भूमिका में बेस्ट एक्ट्रेस जो है किसे कहा गया? तो 2024 में जो बेस्ट एक्ट्रेस जो कहा गया वो आपका कैरी किसे? बेस्ट एक्ट्रेस जो कहा गया आपका अम्मा स्टोन को कहा गया। किसे? अम्मा स्टोन को कहा गया, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका दोस्तों अब मैथ का रहने वाला है। किसका? तो अगला जो प्रश्न है वो आपका मैथ से रहने वाला है। तो देखिए मैथ का प्रश्न क्या कर रहा है, जब एक आदमी का आय जो है 2828 रुपया होता है तो उसका ऑप्शन देखिए आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, लोगों कर लीजिएगा। हम उनका ऑप्शन बताते हुए चलते हैं। तो उनका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो उनका ऑप्शन नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा आपका 1450 रुपया सही हो जाएंगे। 1450 रुपया इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों थोड़ा सा स्मॉल टाइप में सॉल्व हो जाएगा, इसी को हम बताते चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर का। ठीक है, 92 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 717 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को अगर 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 100/9% ज़्यादा है तो ज्ञात कीजिए कि 10% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मान के चलिए वस्तु का जो है कॉस्ट प्राइस जो है वह एक्स मान लेते हैं। क्या? तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वह एक्स मान लेते हैं। तो 717 रुपये बेचने पर उस वस्तु का 717 रुपये में उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से जो आपको लाभ यानी कि उसमें से जो है 10% लाभ कमाने के बाद जो बचता है वो, और वो किसके बराबर है? तो वह एक्स माइनस 527 क्या होता है? 527 रुपये में बेच रहा है। 527 रुपये में बेच रहा है तो वह कितना में हो जाता है? यानी कि कितना हो जाएगा? 10% लाभ कमाना है। तो 10% लाभ कमाना है तो 110 बट्टे 110 बट्टे जो आपका यानी कि 190 हो जाता है। यहाँ पर आपका 900 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 900 हो जाएंगे। तो आपका एक्स का मान निकल कर आ जाएगा 600, यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो 616.52 क्या आ जाएगा? 616.52 आ जाएगा। इसके बाद जो विक्रय मूल्य हो जाएगा यानी कि जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वह 616.52 हो जाएगा। और 10% फिर लाभ कमाना है तो 110/100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 768.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 768.2, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 668.2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपका ए जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93 नंबर का कि एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से जो है 7,000 का कर्ज लिया। 3 वर्ष के बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दिए तो 5वें वर्ष के अंत में 5450 रुपये देकर उन्होंने लोन को चुकता किया। तो उनका जो द्वारा दर क्या था, यानी कि उनके द्वारा जो है दर क्या था? तो देखिए इसका अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या था? 1450 रुपये जो था, यानी कि इसका सही उत्तर की बात करेंगे
93 नंबर का। तो सबसे पहले इन्होंने 7,000 का कर्ज लिया था, ठीक है, 7,000 का कर्ज लिया। तो उनको जो ब्याज कितना देना पड़ा था, यानी कि जो इधर 10,5450 रुपये देकर लोन चुका दिया। तो उन्हीं जो है उन्होंने 7,000 रुपये का कर्ज लिया था और उन्हें जो है कुल पैसा चुकाना पड़ा था आपका 8,450। 8,450 में जो अगर 7,000 को माइनस करेंगे तो आपका 14,050 रुपया बचेगा, यानी कि जो उन्हें कुल ब्याज जो है 14,050 रुपया देना पड़ा था। और उनका जो मूलधन था, यानी कि जो प्रिंसिपल था, वह 7,000 था। कितने और उन्होंने जो है कुल 8 वर्ष पैसा दिया, यानी कि 3 वर्ष और 8 वर्ष और गुना दर निकालना है, दर अपॉन 100। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो दोस्तों वो 5% बनकर आ जाएगा। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 5%, यानी कि इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर का। 94 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक क्या है, किसी धन को अगर साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसका जो है साधारण ब्याज, इन दोनों का जो साधारण ब्याज 200 और इसका भी 200 और फिर इसको जो 200 में 10% का ब्याज मिलेगा। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों वो 4,000 आ जाएंगे। क्या जाएंगे? 4,000 आ जाएंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही कार्य क्षमता जो है, एक ही कार्य क्षमता, तो देखिए उसका भी जो है आपको लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें आपको जो है बढ़िया से नहीं समझाया गया है और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको बता देते हैं, आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से खोज खाज के सॉल्व कर लीजिएगा। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा, यानी कि जो है 45/4 दिन हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं कि किस तरह से जो इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है। देखिए एक कार्य है, ठीक है, एक कार्य है, कार्य जो हो किया गया है आपका 3:1 में किया गया, ठीक है। इनका जो कार्य की जो क्षमता है वो आपका 3:1 मान के 30 दिन कमा लेता है। क्या है? तो इनका जो कार्य की क्षमता वो 3:1 है, तो उनका जो समय हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो 1:3 हो जाएगा। 1:3 हो जाएगा। 2 का मान यहाँ पर आपका 30 दिया गया है, 2 का मान 30 है, तो 1 का मान जो है आपका 15 हो जाएगा। 1 का मान अगर 15 है तो ए के द्वारा जो काम करता है वो आपका कितने, ए के द्वारा जो है 15 काम होता है और बी के द्वारा जो आपका 45 दिन लगता है, ठीक है। बी के द्वारा 45 दिन, दोनों का लॉस होता है 45, 5 या 15 और 1 यानी कि 4, तो 45/4 दिन। इसी तरह से यह प्रश्न जो आपका सॉल्व हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इनका जो सॉल्व है, हम लोग इनका सॉल्व का जो PDF है आप लोग को जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का कि 100 मीटर लंबी जो ट्रेन है वह 30 मीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो आदमी को देर करने में कितना समय लगेगा। यदि कोई ट्रेन है अगर किसी खंबे को पार कर रहा हो या किसी अपनी खंबे या फिर किसी आदमी को पार कर रहा हो, तो इसके द्वारा जो दूरी जो यानी कि जो पार यानी कि जो चाल जो यानी कि दूरी जो चलाया गया है वह उनकी दूरी नहीं याद करता, बल्कि वो अपनी चाल को पार कर रहा है, मतलब जो वो खुद अपनी चाल को बता रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो दूरी बराबर अर्थात डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है तुम्हारा चाल गुना समय। क्या होता है? चाल गुना समय का सूत्र लग जाएगा। तो डिस्टेंस आपका 100 का डिस्टेंस दिया गया है और उसके बाद जो है आपका 30 उसका जो है आपका चाल है, और यहाँ जो आपका किलोमीटर में दिया गया है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देना। क्या? 5/18 से, इसके बाद टी जो है निकालना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो है 12 सेकंड उत्तर निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का कि 100 औसत संख्याओं का जो है क्या 100 औसत का 100 औसत 46 दिया गया, लेकिन गलती से जो है 16 और 43 का स्थापन 61 और 34 ले लिया गया, तो सही औसत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए सबसे पहले क्या है, 100 गुना 46 करेंगे तो उनका औसत जो बनकर आ जाएगा वो 46 बनकर आ जाएगा। 46 से उनका औसत बनकर आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका राइट दिया गया है और आपका रॉन्ग दिया गया है, ठीक है। राइट आपका 16 दिया गया है और रॉन्ग जो आपका राइट 16 दिया गया और रॉन्ग आपका जो आपका 61 बन गया, ठीक है, यानी कि 61 आपका रॉन्ग बन गया है। इसके बाद आपका फिर राइट जो आपका 43 दिया गया है और आपका रॉन्ग जो आपका 34 बन गया। रॉन्ग आपका 34 लिख दिया उनके स्थान पर। इन दोनों को अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो आपका जो है 59 बन जाएगा और इधर आपका 95 बन जाएगा, और इन दोनों का जो अंतर दिया गया है वो आपका 36 उनका अंतर दिया गया है। कितना? 36 अंतर दिया गया है। तो पुराना औसत कितना था आपका 4600। 4600 में अगर 3600 घटाएगा तो आपको जो है 4564 बनकर आ जाएगा। तो 4564 में जो आपका कुल संख्या जो 90 है, यानी कि 90 कुल संख्या दिया है, तो 90 से उसको भागा दे देना है, जो कि बनकर आ जाएगा 50.7। 50.7 जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका
98 नंबर का यदि दिया गया अगर 5A माइनस 3B बट्टे आपका 2, यानी कि यहाँ पर दिया गया और बराबर दिया गया आपका 4A माइनस 2B अपॉन 3। इन दोनों को कोना कोने गुना करके अगर सॉल्व कीजिएगा तो दोस्तों इनका ऑप्शंस निकल कर आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 5:7, यानी कि जो है सी जो उनका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नहीं डी जो उनका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की परिधि। इनका जो ऑप्शन नंबर बता देते हैं दोस्तों, इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इनका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर की बात करें तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो है 17.36 हो जाएगा। इनको जो आपको सूत्र में बैठाना है तो उसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,000 रुपये के धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 है, तो दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो उनका दर किस तरह से ज्ञात होगा, तो देखिए अगर क्या दिया गया है, यानी कि जो है दोनों का डिफरेंट दिया गया है। तो डिफरेंट का एक सूत्र होता है दोस्तों, प्रिंसिपल इंटू एक्स माइनस 100 पावर 2। इनका यह सूत्र होता है। डिस्टेंस आपको 72 दिया गया, प्रिंसिपल 5,000 दिया गया है, इसके बाद x/2 और पावर x/100 इसका स्क्वायर करेगा। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका रेट निकल कर आ जाएगा, जो कि 12% हो जाएगा। इसी का सूत्र में बैठाएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये सारे 100 प्रश्न थे दोस्तों। आपको स्टडी मोड, यानी कि जो स्टडी मोड अमित सर का जो प्रैक्टिस सेट है वह कुल 100 प्रैक्टिस सेटों में से यह प्रश्न था, जो कि आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उनका जो सॉल्व है ये भी आप लोगों को जो है PDF के माध्यम से दे दिया जाएगा। और अगर आप लोग ऑनलाइनर का अगर आप 1000 प्लस जो PDF है उनका देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइएगा, या तो फिर संडे को आपको जो इसका वीडियो देखने को मिल जाएगा। क्या संडे को जो है आपको इनका वीडियो देखने को मिलेगा। और आप लोग के साथ अगर खान सर का भी PDF चाहते हैं, किसका, खान सर के द्वारा जो नए सिलेबस के आधार पर जो बुक जारी किया गया था उनका भी अगर PDF चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा। इन सभी का PDF जो आपको टेलीग्राम में मिलता रहेगा अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।